सबसे पहले सभी को जय हिंद। आज मैं आपको जो मध्य प्रदेश वर्ग 3 है, एमपी वर्ग 3 और यूपी टेट में जो फर्स्ट टू फिफ्थ का जो स्तर है उसमें एक सब्जेक्ट है पर्यावरण अध्ययन। उसमें मैं आपको एक परिवार टॉपिक से रिलेटेड 60 एमसीक्यू करवाऊंगा। तो बिना किसी समय को खराब करते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है परिवार क्या है। तो आपके ऑप्शन है ए आर्थिक संस्था, बी सामाजिक संस्था, सी राजनीतिक संस्था, डी धार्मिक संस्था। तो परिवार क्या है आपका? परिवार आपका ऑप्शन बी, परिवार एक सामाजिक संस्था है। परिवार कैसा है? एक सामाजिक संस्था है। अब यहाँ पे हम डिटेल देखेंगे। यहाँ आंसर बी है, परिवार एक सामाजिक संस्था है। यहाँ पे परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई होती है। तो आपसे यदि यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछें कि समाज से सबसे छोटी इकाई, जो समाज की सबसे छोटी इकाई है वह क्या होता है? आपका परिवार होता है। एक परिवार में कौन कौन होता है? माता पिता, बच्चे, दादा दादी साथ रहते हैं। और परिवार क्या करता है? हमें रहने का तरीका सिखाता है, बोलने का तरीका सिखाता है, हमें अच्छे संस्कार देता है। इसलिए परिवार को क्या बोला है? सामाजिक संस्था कहा गया है। आई होप आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका बच्चे की पहली पाठशाला किसे कहा जाता है? ए विद्यालय, बी पुस्तकालय, सी परिवार, डी समाज। तो यहाँ पे राइट आंसर है कि जो बच्चे की पहली पाठशाला किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन सी परिवार को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी परिवार को है बच्चे की पहली पाठशाला कहा जाता है। यहाँ डिटेल देखें तो यहाँ लिखा है कि बच्चे जन्म के बाद सबसे पहले किससे सीखते हैं? तो जन्म के बाद व्यक्ति अपने परिवार के बीच में रहता है, वह कोई स्कूल नहीं जाता है। तो उसका पहला टीचर कौन होगा? उसका परिवार होता है। यहाँ बच्चा क्या करता है? बोलना, चलना, दूसरों का सम्मान करना, अच्छे बुराई का अंतर परिवार से सीखता है। तो बच्चे का जो पहला टीचर कौन होगा? वो उसका परिवार होगा। इसलिए परिवार को बच्चे की पहली पाठशाला कहा जाता है। नेक्स्ट है, संयुक्त परिवार में कौन रहते हैं? ए केवल माता पिता, बी कई पीढ़ियां साथ, सी केवल बच्चे, डी केवल दादा दादी। तो जो संयुक्त परिवार क्या कहलाता है? जिसमें माता पिता, दादा दादी, फिर दादा दादी के भी माता पिता, फिर चाचा चाची सब रहे, तो ऐसा परिवार क्या कहलाता है? आपका संयुक्त परिवार कहलाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी कई पीढ़ियां एक साथ रहती हैं। तो संयुक्त परिवार में कौन रहते हैं? इसमें कई पीढ़ियां एक साथ रहती हैं। यहाँ अपन डिटेल देखें तो यहाँ लिखा है कि संयुक्त परिवार में कौन कौन रहता है? दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, भाई बहन सब साथ में रहते हैं। और ऐसे परिवार में बच्चों को क्या मिलता है? जब इतने सारे लोग रहेंगे साथ में तो उन्हें प्यार भी मिलेगा, उन्हें एक्सपीरियंस, अनुभव भी मिलेगा और उन्हें मदद भी मिलेगी, सहयोग भी अधिक मिलता है। नेक्स्ट है, एकल परिवार किसे कहते हैं? ए बड़ा परिवार, बी माता पिता और बच्चे, सी केवल बच्चे, डी केवल दादा दादी। तो जो एकल परिवार, सिंगल फैमिली होती है, उसमें आपका ऑप्शन बी, उसमें माता पिता और बच्चे कैसे रहते हैं? उनके अविवाहित बच्चे, माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं एकल परिवार में। तो यहाँ पे डिटेल देखें, ये ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है कि जब परिवार में केवल माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं तो ऐसा परिवार क्या कहलाता है? आपका एकल परिवार कहलाता है। इसको इंग्लिश में न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। और एकल परिवार क्यों बन रहे हैं? क्योंकि अपने शहर में रोजगार की कमी हो गई है और दूसरे शहर जाके रोजगार ढूंढना पड़ता है। इसलिए परिवार कैसा होता जा रहा है? छोटा होता जा रहा है और यहाँ फैमिलियाँ टूट रही हैं। तो ऐसे परिवार को क्या कहते हैं? जिसमें माता पिता और बच्चे रहते हैं, एकल परिवार या न्यूक्लियर फैमिली। नेक्स्ट है, परिवार का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए शिक्षा देना, बी मनोरंजन, सी सामाजिकरण, डी व्यापार। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका
जो परिवार का मुख्य कार्य क्या है, मुख्य कार्य क्या है परिवार का? ऑप्शन सी, समाजीकरण। क्या है? समाजीकरण इनका मुख्य कार्य है। तो यहां पे देखें, ये समाजीकरण राइट आंसर है। यहाँ पे आप डिटेल देखें, समाजीकरण का मतलब होता है बच्चे को समाज में रहने योग्य बनाना। तो परिवार का कार्य क्या है कि बच्चे को समाज में रहने योग्य बनाना, उनके अंदर अच्छा व्यवहार भरना, अनुशासन सिखाना और दूसरों के साथ मिलकर रहना उनको सिखाना, ये परिवार का कार्य, परिवार की जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट है आपका, बच्चे का व्यक्तित्व सबसे अधिक किससे प्रभावित होता है? तो पहला टीवी, बी परिवार, सी बाजार, डी खेल। तो यहाँ राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, बच्चे का जो व्यक्तित्व है सबसे अधिक प्रभावित होता है परिवार से। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ डिटेल देखें तो यहाँ है कि बच्चा घर में जो देखता है वही सीखता है। बच्चा जो अपने घर का माहौल देखता है उसी के अनुसार वो सीखता है। यदि परिवार का वातावरण अच्छा होगा तो बच्चा अच्छा व्यवहार सीखेगा, और यदि बेकार होगा तो वह बुरा व्यवहार सीखेगा। इसलिए क्या बोला है कि बच्चे का व्यक्तित्व सबसे अधिक किससे प्रभावित होता है? परिवार से होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 7, माता पिता का बच्चों के प्रति कर्तव्य क्या है? ए शिक्षा देना, बी सुरक्षा देना, सी संस्कार देना, डी सभी। तो आपको यहाँ समझ में आ रहा है कि माता पिता का बच्चों के प्रति कर्तव्य क्या क्या है? उसे अच्छी शिक्षा देना, उसे सहयोग प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना, उसमें अच्छे व्यवहार भरना, उसमें अच्छे संस्कार देना जिससे वो बड़ों का सम्मान करे। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ये सभी उसके अंतर्गत आएंगे। तो माता पिता का बच्चों के प्रति कर्तव्य ये सभी हैं, तो ऑप्शन डी हमारा सभी लगाएंगे। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा है कि माता पिता का काम केवल पढ़ाना नहीं होता, वो बच्चों को क्या देते हैं? सुरक्षा, उन्हें अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार देना भी उनका कर्तव्य होता है, जिससे बच्चे का चारों तरफ से विकास हो सके। नेक्स्ट है, परिवार में अनुशासन का आधार क्या है? ए डर, बी प्रेम और समझ, सी दंड, डी आदेश। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कि परिवार में अनुशासन का आधार क्या है? ऑप्शन बी प्रेम और समझ। तो यहाँ डिटेल देखें, प्रेम और समझ सही है हमारा। यहाँ देखें डिटेल कि अच्छा परिवार डर पे नहीं चलता। मतलब जो अच्छा परिवार होता है वो डर को ज़्यादा महत्व नहीं देता है। वो परिवार में प्रेम, बातचीत और समझदारी से अनुशासन को बनाए रखता है। मतलब प्रेम देकर बच्चों को बातचीत कर एक दूसरे से और समझदारी को ही वो अनुशासन बनाता है। यहाँ डर का कोई रोल नहीं है परिवार में। नेक्स्ट है, परिवार का कौन सा कार्य आर्थिक है? ए भोजन की व्यवस्था, बी खेल, डी सी पूजा, डी यात्रा। तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा कि परिवार का जो आर्थिक कार्य क्या है? ए भोजन की व्यवस्था। अब भोजन की व्यवस्था क्यों है आर्थिक कार्य? क्योंकि हम नौकरी करते हैं, हम कोई काम करते हैं तो हम क्योंकि जिससे हमें भोजन की व्यवस्था हो, हम अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। तो ये सभी किसके अंतर्गत आएगा? आर्थिक कार्य के अंतर्गत आएगा। इसलिए परिवार का जो आर्थिक कार्य है वो है अपने जो परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था करना, सुख सुविधाएं उन्हें जो उपलब्ध कराना। तो यहाँ राइट आंसर है भोजन की व्यवस्था। ये मैंने जो आपको बता दिया, आप ये पढ़ लेना कि परिवार अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कमाई करता है। कमाई क्यों करता है? जिससे वो परिवार को भोजन की व्यवस्था कर सके, कपड़े, घर जैसी सुख सुविधा उसे उपलब्ध करा सके। और ये सभी क्या कहलाएंगे? परिवार के आर्थिक कार्य कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका, परिवार समाज की कौन सी इकाई है? ए सबसे छोटी, बी सबसे बड़ी, सी मध्यम, डी कोई नहीं। तो यहाँ राइट आंसर है, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 में ही बताया था कि जो परिवार है वो समाज की क्या है? सबसे छोटी इकाई है। तो ऑप्शन ए आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। जो परिवार है समाज की सबसे छोटी इकाई है। यहाँ देखें
तो यहाँ पे ये लिखा है समाज कई परिवारों से मिलके बनता है। जब कई परिवार जुड़ेंगे तो उससे मिलके क्या बनेगा, समाज बनेगा। इसलिए परिवार को समाज की क्या बोला है, छोटी इकाई बोला है। कई छोटी इकाई मिलके पूरा समाज बनाती हैं। नेक्स्ट है आपका, परिवार में संस्कार कौन देता है? ए शिक्षक, बी माता पिता, सी मित्र, डी पड़ोसी। तो आपको इससे समझ में आ रहा है कि परिवार में जो संस्कार देता है वो आपके ऑप्शन बी माता पिता देते हैं। परिवार में संस्कार कौन देता है? आपके माता पिता देते हैं। तो यहाँ पे देखें तो संस्कार का मतलब क्या होता है कि अच्छे विचार सीखना, अच्छा व्यवहार करना। और ये सभी कौन सिखाता है परिवार में? उसके माता पिता सिखाते हैं कि भाई बड़ों का सम्मान करो, सच बोलो, हमेशा दूसरों की मदद करो। ठीक है, ये सभी चीज़ें जो है परिवार सिखाता है अपने बच्चों को। नेक्स्ट है कि बालक के विकास में परिवार की क्या भूमिका होती है? तो बालक के विकास में परिवार की भूमिका, ए शारीरिक विकास, बी मानसिक, सी सामाजिक, डी सभी। तो आपको लग रहा है कि बालक में जो परिवार क्या क्या करेगा, उसका शारीरिक विकास भी करेगा, मानसिक विकास भी करेगा, सामाजिक विकास भी करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है सभी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे डिटेल है कि परिवार बच्चों को अच्छा भोजन देता है जिससे उसका शारीरिक विकास हो सके, सोचने समझने में मदद करता है जिससे उसका मानसिक विकास हो सके, और लोगों के साथ रहना सिखाता है, उनकी मदद करना सिखाता है जिससे उसका सामाजिक विकास हो सके। इसलिए परिवार बच्चे को हर तरफ से क्या करता है, उसके विकास के लिए उसकी क्या करता है, मदद करता है। नेक्स्ट है, परिवार में सहयोग की भावना विकसित होती है। ए है साथ रहने से, बी अकेले रहने से, सी टीवी देखने से, डी मोबाइल से। तो परिवार में सहयोग की भावना कब विकसित होगी? जब पूरा परिवार साथ रह के रहे, मतलब साथ मिलके रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए साथ रहने से, ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो परिवार में सहयोग की भावना तब आएगी जब पूरा परिवार साथ मिलके रहेगा। ये है यहाँ पे, जब परिवार के सदस्य एक दूसरे की मदद करते हैं तो बच्चों में किसकी आदत पैदा होती है, सहयोग की। और सहयोग की तो उसमें टीम भावना का विकास होगा और उसमें जिम्मेदारी का भी विकास होगा, किसमें, बच्चे में। नेक्स्ट है आपका, परिवार का आधार क्या माना जाता है? ए प्रेम, बी धन, सी शक्ति, डी प्रतियोगिता। तो परिवार का आधार हमेशा क्या होगा, ऑप्शन ए प्रेम होगा। यदि प्रेम बना रहेगा तो परिवार के सारे लोग एक दूसरे के साथ मिलके रहेंगे, मदद करेंगे, बड़ों का सम्मान करेंगे, आदर करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, ये सब चीज़ें होगी। तो प्रेम का जो परिवार का आधार है वो क्या है, आपका ऑप्शन ए प्रेम। यहाँ आप इस डिटेल को पढ़ लेना क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। परिवार को जोड़कर रखने वाली ये सब चीज़ें आप देख लेना। नेक्स्ट है, बालक के सामाजिक विकास का प्रथम स्थान कौन है? तो ऑप्शन ए है विद्यालय, ऑप्शन बी परिवार, ऑप्शन सी बाजार, ऑप्शन डी मित्र। तो मैंने पहले बताया था बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके सामाजिक विकास का पहला स्थान कौन होता है, ऑप्शन बी उसका परिवार होता है। कौन होता है, उसका परिवार होता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पे आप डिटेल देखें तो कि बच्चा समाज में रहने के नियम सबसे पहले किससे सीखता है, अपने परिवार से, कि समाज में किस तरीके से रहना है। ये सभी उसको कौन सिखाता है, परिवार सिखाता है। जैसे नमस्ते करना, मिलकर रहना, दूसरों की बातों को सुनना। नेक्स्ट है, परिवार में निर्णय कौन लेता है? ऑप्शन ए परिवार के सदस्य मिलकर, ऑप्शन बी केवल बच्चे, ऑप्शन सी केवल शिक्षक, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो परिवार में जो निर्णय है वो ऑप्शन ए परिवार के सदस्य मिलकर जो है लेते हैं। तो यहाँ पे डिटेल देखें कि अच्छे परिवार में सभी की राय का सम्मान किया जाता है। बड़े निर्णय अक्सर परिवार के सदस्य मिलकर जो है लेते हैं।
नेक्स्ट है आपका परिवार बच्चे को क्या देता है? ए पहचान, बी सुरक्षा, सी संस्कार, डी सभी। तो जो अच्छा परिवार होगा वो बच्चों को ऑप्शन डी ये सभी सिखाएगा। क्या? उसको पहचान देगा, उसको अपना नाम देगा, उसको सुरक्षा, उसको मदद करना सिखाएगा, अपनी खुद की सुरक्षा करना सिखाएगा, उसको अच्छे संस्कार देगा जिसमें वो दूसरों की मदद करे, दूसरों का सम्मान करे। ये सभी कौन सिखाता है बच्चे को? परिवार सिखाता है। यहाँ पे आप देखें, परिवार बच्चे को नाम, पहचान, सुरक्षा, प्यार, जीवन जीने का तरीका सिखाता है। और इससे क्या होता है कि बच्चे में क्या बढ़ता है? आत्मविश्वास बढ़ता है। बच्चे में क्या बढ़ता है? आत्मविश्वास बढ़ता है। नेक्स्ट है कि परिवार का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए विकास और सुरक्षा, बी राजनीति, सी व्यापार, डी यात्रा। तो परिवार का जो पहला उद्देश्य है वो आपका ऑप्शन ए विकास और सुरक्षा है। ऑप्शन ए आपका विकास और सुरक्षा है। यहाँ डिटेल देखें कि परिवार का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है सभी सदस्य सुरक्षित रहें और अपने जीवन में खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़े। नेक्स्ट है परिवार में सम्मान का भाव किससे बढ़ता है? ऑप्शन ए सहयोग से, ऑप्शन बी झगड़े से, ऑप्शन सी डर से, ऑप्शन डी दूरी से। तो परिवार में जो सम्मान की भावना, जो आदर की भावना होती है वो एक दूसरे के सहयोग से होती है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पे देखें कि जब परिवार के लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, सम्मान देते हैं, तो परिवार का माहौल भी कैसा बना होता है? अच्छा बना रहता है। नेक्स्ट है आपका कि परिवार और विद्यालय का संबंध होना चाहिए। ए कमजोर, बी सहयोगात्मक, सी विरोधात्मक, डी अलग। तो परिवार और विद्यालय का हमेशा संबंध कैसा होना चाहिए? ऑप्शन बी सहयोगात्मक होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें क्या लिखा है? यदि परिवार और विद्यालय मिलकर बच्चे पर ध्यान दें तो बच्चे का व्यवहार अच्छा होगा, उसकी पढ़ाई अच्छी होगी और वो अच्छा व्यवहार भी सीखेगा, अच्छे गुण भी सीखेगा और अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ेगा। तो इस पर विद्यालय और परिवार दोनों को ध्यान देना चाहिए। किस पर? बच्चे पर। नेक्स्ट है आपका परिवार में बच्चे को सबसे पहले क्या सीखने को मिलता है? ए प्रतियोगिता, बी सामाजिक व्यवहार, सी राजनीति, डी व्यापार। तो परिवार में बच्चे को सबसे पहले क्या मिलता है? ऑप्शन बी सामाजिक व्यवहार देखने को मिलता है, सीखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे डिटेल है कि बच्चा सबसे पहले अपने परिवार में रहकर सीखता है कि वह लोगों से कैसे बात करना है, लोगों को कैसे सम्मान देना है, एक दूसरे से मिलके कैसे रहना है। और ये सभी किसके अंतर्गत आता है? सामाजिक व्यवहार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कि परिवार बच्चे में कौन सा गुण विकसित करता है? ए अनुशासन, बी जिम्मेदारी, सी सहयोग, डी सभी। तो पहले बताया जो अच्छा परिवार होगा वो बच्चों में ये सभी गुण विकसित करेगा। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। वो अनुशासन भी सिखाएगा, उसको जिम्मेदारी भी सिखाएगा, उसको सहयोग की भावना भी सिखाएगा। जो अच्छा परिवार होगा वो बच्चे को ये सभी चीजें सिखाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे हम डिटेल देखें परिवार बच्चे को समय का पालन करना सिखाता है, अच्छे काम करना सिखाता है, दूसरों की मदद करना सिखाता है। और ये सब चीज़ें जब बच्चा शुरू से बचपन से करता है तो उसके व्यक्तित्व का भी अच्छा विकास होता है। नेक्स्ट है आपका कि परिवार का वातावरण कैसा होना चाहिए? ए तनावपूर्ण, बी डर वाला, सी प्रेमपूर्ण, डी कठोर। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी। जो परिवार का वातावरण है हमेशा कैसा होना चाहिए? प्रेमपूर्ण होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें कि अच्छा परिवार प्रेम, विश्वास, बातचीत होती है। जो अच्छा परिवार होता है उसमें प्रेम होता है, एक दूसरे पर विश्वास होता है, लोग एक दूसरे से बातचीत भी करते हैं,
अपनी परेशानियां बताते हैं और बच्चे इसमें क्या करते हैं, अपने खुलकर बातचीत करते हैं, खुलकर सीखते हैं और इससे बच्चे का विकास होता है, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है। नेक्स्ट है, बच्चे के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक योगदान किसका होता है? ए परिवार, बी मोबाइल, सी बाजार, डी विज्ञापन। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए कि बच्चे का जो चरित्र निर्माण है वो उसमें सबसे ज़्यादा हेल्प कौन करता है, उसका परिवार करता है। तो यहाँ पे देखें तो परिवार क्या क्या सिखाता है? ईमानदारी। परिवार बच्चे को क्या सिखाता है? जिम्मेदारी, अच्छे संस्कार सिखाता है, जिससे उसका चरित्र का निर्माण अच्छा होता है और उसके चरित्र के निर्माण में उसका परिवार ही सहायक होता है। परिवार बच्चों को कौन सी सुरक्षा देता है? ए शारीरिक, बी भावनात्मक, सी सामाजिक, डी सभी। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। परिवार शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक, इस सभी तरह की सुरक्षा जो है अपने बच्चे को प्रदान करता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप ये डिटेल देख लेना कि परिवार बच्चे को रहने की जगह, प्यार, समाज में पहचान दिलाता है, जिससे बच्चा अपने आप को समाज में सुरक्षित महसूस करता है। नेक्स्ट है आपका परिवार में संवाद मतलब कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है? ए समझ बढ़ाने के लिए, बी झगड़ा बढ़ाने के लिए, सी समय बिताने के लिए, डी नियम तोड़ने के लिए। तो राइट आंसर है यदि परिवार में कम्युनिकेशन होता है तो इससे बच्चे की समझ ही बढ़ती है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, समझ बढ़ाने के लिए। यहाँ पे आप डिटेल देख लें कि बच्चा जब खुल के अपने घर के सदस्यों से बातचीत करता है तो वो अपनी समस्या बताता है, जिससे उसकी समस्याएं कम होती हैं और उसमें आत्मविश्वास की भावना का विकास होता है। नेक्स्ट है परिवार में बच्चों को निर्णय लेने का अवसर देने से क्या बढ़ता है? ए आत्मविश्वास, बी डर, सी तनाव, डी आलस। तो परिवार में बच्चों को निर्णय लेने का अवसर देने से क्या बढ़ता है? बच्चा जब अपनी समस्याओं को रखता है और परिवार जब उनकी समस्याओं को सुनता है तो बच्चे के अंदर क्या होता है? आत्मविश्वास की भावना बढ़ती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आत्मविश्वास। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह है डिटेल, जब बच्चे की राय सुनी जाती है तो वे अपनी सोच व्यक्त करना सीख जाती हैं। जब आप बच्चे की समस्याओं को सुनोगे तो बच्चा अपनी समस्याओं को बताएगा, तो उसमें सोच व्यक्त करने की जो क्षमता बढ़ती है और इससे क्या होता है, उसमें आत्मविश्वास भी बढ़ता है कि परिवार के लोग मेरी बात सुन रहे हैं, तो वो समाज में अच्छे से रहने, खोल के खुश होकर रहने लगता है कि परिवार तो साथ में है हमारे। नेक्स्ट है परिवार में सबसे महत्वपूर्ण मूल्य कौन सा माना जाता है? ए सम्मान, बी प्रतियोगिता, सी तुलना, डी नियंत्रण। तो परिवार में सबसे जो महत्वपूर्ण मूल्य है वो है आपका बी। अब इसका तो मुझे अभी क्लियर नहीं है, लेकिन इसका प्रतियोगिता लग रहा है या सम्मान, प्रतियोगिता या सम्मान। तो परिवार में सबसे महत्वपूर्ण मूल्य कौन सा माना जाता है? आपका आंसर है सम्मान। यहाँ पे प्रतियोगिता नहीं है, सॉरी। यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। यहाँ बी टिक किया है, बी आपका राइट आंसर नहीं है। ऑप्शन ए आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो महत्वपूर्ण मूल्य क्या है? परिवार का सम्मान है। यहाँ डिटेल देखें कि हर सदस्य सम्मान करने से परिवार में प्रेम और विश्वास बना रहता है। यदि आप घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करोगे, उनको रिस्पेक्ट दोगे, तो आपके परिवार में क्या प्रेम बना रहेगा और एक दूसरे पर विश्वास बना रहता है। नेक्स्ट है आपका परिवार बच्चे के भावनात्मक विकास में कैसे मदद करता है? ए प्यार देकर, बी डांट कर, सी दबाव देकर, डी तुलना करके। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए प्यार देकर। तो परिवार बच्चे के भावनात्मक विकास में
उसे प्यार देकर क्या करता है, मदद करता है। यहाँ आप इस डिटेल को पढ़ लेना। क्या लिखा है इसमें कि परिवार का प्यार बच्चे को सुरक्षित महसूस कराता है। इससे उसका क्या बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, और आत्मविश्वास बढ़ेगा तो उसका मानसिक विकास भी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है, परिवार और समाज का संबंध कैसा होता है। ए अलग अलग, बी जुड़ा हुआ, सी विरोधी, डी कमजोर। तो यहाँ राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, परिवार और समाज का जो संबंध है वो कैसा है, जुड़ा हुआ है। यहाँ डिटेल देखें कि समाज जो है कई छोटे छोटे परिवारों से मिलकर बना है। यदि परिवार अच्छे होंगे तो समाज भी कैसा होगा, अच्छा होगा। यदि सभी छोटे छोटे परिवार से मिलकर जो समाज बना है, यदि परिवार अच्छा होगा तो समाज भी अच्छा होगा। नेक्स्ट है, परिवार बच्चे में आत्मविश्वास कैसे बढ़ाता है। ए तुलना करके, बी प्रोत्साहन देकर, सी डरा कर, डी डांट कर। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, प्रोत्साहन देकर। प्रोत्साहन देकर बच्चे का क्या बढ़ाता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है। कौन, परिवार। तो यहाँ पे देखें, ये आप जो डिटेल है इसको ठीक से पढ़ लेना। जब परिवार बच्चे की छोटी छोटी सफलता में उसकी तारीफ करता है और गलती होने पर उसे समझाता है तो बच्चे का अपने परिवार के ऊपर क्या है, भरोसा भी बढ़ता है, और इससे बच्चे में आत्मविश्वास भी बढ़ता है। नेक्स्ट है, परिवार का कौन सा कार्य भावनात्मक होता है। ए भोजन देना, बी प्यार और सुरक्षा देना, सी पैसे कमाना, डी यात्रा करना। तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी, प्यार और सुरक्षा देना। तो यहाँ पे डिटेल देखें कि परिवार की वह ज़रूरतें पूरी नहीं करता, बल्कि वह बच्चे को प्यार भी देता है, अपनापन भी और मानसिक सहारा भी देता है, और इससे बच्चा खुश रहता है और वो अपने आप को जो है वो सुरक्षित भी महसूस करता है। नेक्स्ट है, परिवार में जिम्मेदारी की भावना कैसे विकसित होती है। ए काम बांटने से, बी मोबाइल चलाने से, सी आराम करने से, डी खेलने से। तो राइट आंसर है हमारा ए, काम बांटने से जिम्मेदारी की भावना बढ़ती है। किसमें, परिवार के बीच में। तो यहाँ पे लिखा है कि जब बच्चों को छोटे छोटे काम दिए जाते हैं, जैसे अपनी किताबें संभालना या मदद करना, तो उसमें जिम्मेदारी की भावना का विकास होता है। नेक्स्ट है, बच्चे के व्यवहार को सबसे पहले कौन प्रभावित करता है। परिवार, बी इंटरनेट, सी बाजार, डी पड़ोस। तो जो है राइट आंसर है कि बच्चे को व्यवहार को जो है वो ऑप्शन ए, सबसे पहले परिवार प्रभावित करता है। यहाँ डिटेल देखें कि बच्चे अक्सर वही रहते हैं, बच्चे अक्सर वही करते हैं जो वो घर में देखते हैं। मतलब घर का जैसा माहौल होगा वही बच्चा सीखेगा, और इससे परिवार का व्यवहार बच्चे के प्रति कैसा, जो परिवार का जो व्यवहार है वो बच्चे पर क्या करता है, गहरा प्रभाव डालता है। नेक्स्ट है, परिवार में समानता का क्या अर्थ है। ए सभी को सम्मान देना, बी केवल बड़ों को महत्व देना, सी केवल बच्चों को महत्व देना, डी किसी को महत्व नहीं देना। तो परिवार में समानता तब बनती है जब ऑप्शन ए, जब हम परिवार के सभी सदस्यों को क्या दें, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको हम सम्मान दें। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ लिखा है कि परिवार में सभी सदस्यों की बात सुनना, उनकी बातों को महत्व देना ही क्या कहलाता है, समानता कहलाता है। नेक्स्ट है, परिवार बच्चे को सामाजिक नियम कैसे सिखाता है। ए उदाहरण देकर, बी डरा कर, सी दंड देकर, डी चुप रहकर। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, जो परिवार है वो बच्चे को सामाजिक नियम वो उदाहरण देकर समझाते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। यहाँ देखें तो लिखा है बच्चे देखकर सीखते हैं। यदि परिवार अच्छे व्यवहार का उदाहरण देगा तो बच्चा भी वही सीखेगा। मतलब परिवार यदि अच्छे लोगों का उदाहरण देके बच्चों को सिखाएगा तो बच्चा भी वैसे ही सीखेगा। नेक्स्ट है, परिवार में सहयोग का क्या लाभ है। ए संबंध मजबूत होते हैं, बी झगड़े बढ़ते हैं, सी दूरी बढ़ती है, डी जो है वो तनाव बढ़ता है। तो यदि सहयोग
परिवार में सहयोग होगा तो इससे परिवार के लोगों के बीच में ऑप्शन ए संबंध मजबूत ही होंगे। नेक्स्ट, तो यहाँ पे देखें, डिटेल देखें कि जब सभी मिलकर काम करते हैं तो विश्वास बढ़ता है और परिवार जो है वो कैसा बना होता है, खुशहाल बना रहता है। नेक्स्ट है, बच्चे के नैतिक विकास का आधार क्या है? ए परिवार, बी विज्ञापन, सी खेल, डी बाजार। तो बच्चे का जो नैतिक विकास है वो उसके परिवार से होता है। नैतिक का मतलब है उसके अंदर अच्छे व्यवहारों को भरना, ये सभी जो है वो परिवार ही सिखाता है। तो उसके नैतिक विकास का जो आधार है वो क्या है? परिवार है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ लिखा है, देखो यहाँ लिखा है नैतिक व्यवहार कि सदा सत्य बोलो, सदा क्या बोलो? सदा सत्य बोलो, ईमानदारी से काम करो, दूसरों की मदद करो, और ये सभी गुण जो है वो कौन सिखाता है? परिवार ही बच्चे के अंदर विकसित करता है। नेक्स्ट है, परिवार में अच्छा वातावरण बनाने के लिए क्या जरूरी है? ए संवाद, बी सम्मान, सी सहयोग, डी सभी। तो यहाँ राइट आंसर है कि परिवार का यदि वातावरण अच्छा रखना है तो आपको संवाद मतलब बातचीत करनी चाहिए एक दूसरे से, एक दूसरे को सम्मान देना चाहिए, एक दूसरे की मदद, एक दूसरे को सहयोग देना चाहिए। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे डिटेल, अच्छे परिवार में लोग एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे को सम्मान देते हैं, और जब ज़रूरत पड़ती है तो एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं। नेक्स्ट है, परिवार का अंतिम उद्देश्य क्या माना जाता है? ए केवल कमाई करना, बी केवल शिक्षा, सी खुशहाल और संतुलित जीवन, डी प्रतियोगिता। तो आंसर है कि परिवार का जो अंतिम उद्देश्य है वो क्या माना गया है? खुशहाल और संतुलित जीवन। तो ऑप्शन सी जो है खुशहाल और संतुलित जीवन हमारा राइट आंसर होगा। अब ये डिटेल है कि परिवार का उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं है, अपने जो घर के सदस्य उनको सुरक्षा प्रदान करना, उनके खुश रहने में हेल्प, कैसा क्या करें कि परिवार के सभी सदस्य खुश रहें, और सभी को आगे बढ़ाने में क्या मदद करनी चाहिए, उनको अवसर देना चाहिए। नेक्स्ट है, परिवार में बच्चों के लिए सबसे आवश्यक चीज़ क्या होती है? ए केवल पैसा, बी प्रेम और सुरक्षा, सी मोबाइल, डी खेल। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा कि परिवार में बच्चों के लिए सबसे आवश्यक जो चीज़ है वो ऑप्शन बी प्रेम और सुरक्षा है। तो यहाँ पे यदि डिटेल देखें तो बच्चों को केवल खाने और कपड़े की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने परिवार से प्यार चाहते हैं, परिवार उन पर ध्यान भी दे और उन्हें एक अच्छा सुरक्षित वातावरण भी प्रदान करे, जिससे उनके जो जीवन के सभी तरह के विकास हो सके। नेक्स्ट है, परिवार में अच्छा व्यवहार कैसे विकसित होता है? ए दूसरों की नकल करके, बी देखकर और सीखकर, सी डांट से, डी डर से। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कि परिवार में जो अच्छा व्यवहार जो विकसित होगा वो देखकर और सीखकर होगा, देखकर और सीखकर होगा। तो यहाँ पे देखें कि परिवार जो बच्चे हैं वो परिवार के लोगों को देखकर सीखते हैं। यदि घर में अच्छा व्यवहार रहेगा तो बच्चा भी वैसा ही सीखेगा या वैसा ही बनेगा। नेक्स्ट है, परिवार का कौन सा कार्य सामाजिक विकास से जुड़ा है? ए भाषा सिखाना, बी मिलजुल कर रहना सिखाना, सी भोजन देना, डी कमाई करना। तो जो परिवार का कौन सा कार्य सामाजिक विकास से जुड़ा है? ऑप्शन बी मिलजुल कर रहना सिखाना। तो यहाँ पे यदि देखें डिटेल तो परिवार बच्चे को दूसरे का, फिर से परिवार बच्चे को दूसरे का सम्मान करना सिखाता है, सहयोग करना सिखाता है और समाज के नियमों को समझना सिखाता है। नेक्स्ट है आपका, बच्चे में अनुशासन लाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ए दंड देना, बी उदाहरण प्रस्तुत करना, सी डर पैदा करना, डी चिल्लाना। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा कि बच्चे में अनुशासन लाने का सबसे अच्छा तरीका है ऑप्शन बी, उसके सामने उदाहरण प्रस्तुत करो। मतलब आप उनको अच्छे अच्छे व्यक्तियों की कहानियाँ सुनाओ
जिससे वो उनसे प्रेरणा ले, उनके अनुशासन का पालन करें। तो यहाँ पे देखें कि यदि बड़े समय का पालन करते हैं तो बच्चा भी वैसे ही सीखता है, उसी तरह उस नियम का पालन करता है। नेक्स्ट है, परिवार बच्चे की भाषा के विकास में कैसे मदद करता है। ए बातचीत करके, बी चुप रहकर, सी मोबाइल देकर, डी अकेला छोड़कर। तो जो परिवार है बच्चे की भाषा का विकास बातचीत करके करता है। तो यहाँ पे लिखा है कि बच्चा बोलना और शब्दों का प्रयोग करना किससे सीखता है, परिवार के लोगों से ही बातचीत करके सीखता है। नेक्स्ट है आपका, परिवार में बच्चों की भावनाओं का सम्मान क्यों जरूरी है। ए आत्मविश्वास बढ़ता है, बी डर बढ़ता है, सी तनाव बढ़ता है, डी आलस बढ़ता है। तो परिवार में बच्चों की भावनाओं का सम्मान, जब उनकी भावनाओं का सम्मान करोगे बच्चों की, तो उनमें क्या बढ़ेगा, ऑप्शन ए आत्मविश्वास बढ़ता है। आप उनकी बात सुनोगे, उनकी समस्या सुनोगे, तो बच्चा सोचेगा कि परिवार मेरे साथ है और उसमें आत्मविश्वास की भावना का विकास होगा। यहाँ डिटेल है, जो मैंने बोला है वही शब्द हैं, ये पढ़ लेना। नेक्स्ट है, परिवार में संघर्ष कम करने का तरीका क्या है। ए बातचीत, बी गुस्सा, सी दूरी, डी तुलना। तो यदि परिवार में संघर्ष को कम करना है तो परिवार के सदस्यों को एक दूसरे से बातचीत करनी चाहिए। बातचीत करने से प्रेम बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ेगा, उससे परिवार में कभी झगड़ा नहीं होगा और संघर्ष भी कम होगा। ये सभी चीज़ें इसमें लिखी है कि एक दूसरे से बातचीत करोगे तो एक दूसरे की समस्या सुनोगे तो परिवार में झगड़ा कम होगा। नेक्स्ट है, परिवार में बच्चे को जिम्मेदार कैसे बनाया जा सकता है। ए छोटे कार्य देकर, बी हमेशा मदद करके, सी डांट कर, डी तुलना करके। तो परिवार में बच्चे को यदि जिम्मेदार बनाना है तो उसे हमेशा छोटे कार्य दो। तो छोटे कार्य दोगे तो उसमें जिम्मेदारी की भावना पैदा होगी। यहाँ पे लिखा है कि बच्चे को छोटे काम देना, जैसे बैग रखना, सामान को व्यवस्थित करना, ये सभी जिम्मेदारी दोगे तो इसमें जिम्मेदारी की भावना का क्या होगा, विकास होगा। नेक्स्ट है, परिवार के बच्चे के मानसिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब परिवार का बच्चे के मानसिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। ए सकारात्मक, बी नकारात्मक, सी कोई प्रभाव नहीं, डी का प्रभाव। तो परिवार का बच्चे के मानसिक विकास पर हमेशा कैसा प्रभाव पड़ता है, सकारात्मक। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। यहां पे देखें कि यदि आपका परिवार अच्छा है, परिवार का वातावरण अच्छा है, तो बच्चे में सोचने समझने और सीखने की शक्ति का विकास होगा, उसमें आत्मविश्वास की भावना का विकास होगा। नेक्स्ट है, एक अच्छे परिवार की पहचान क्या है। ए केवल धन, बी बड़ा घर, सी प्रेम सम्मान और सहयोग, डी प्रतियोगिता। तो जो अच्छा परिवार होगा वो बच्चे को क्या देगा, ऑप्शन सी प्रेम देगा, सम्मान देगा और सहयोग की भावना का विकास करेगा। तो ये लिखा है कि अच्छा जो परिवार है, अच्छा परिवार वही माना जाता है जो घर के सदस्यों में एक दूसरे का सम्मान करे, उनको जो है उनकी एक दूसरे को सहयोग की भावना, एक दूसरे में सहयोग की भावना का विकास और एक दूसरे की मदद करे और हमेशा मिलके रहे, यही अच्छा परिवार माना जाता है। नेक्स्ट है आपका कि परिवार बच्चे में आत्मनिर्भरता कैसे विकसित करता है। ए हर काम खुद करके, छोटे काम करने का अवसर देकर, हमेशा रोकर, तुलना करके। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमें जो है छोटे काम करने का अवसर देकर जो है बच्चे के अंदर किसकी, आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करता है। तो यहाँ ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। यहाँ पे डिटेल है कि जब बच्चे को अपना बैग रखना, समय पर पढ़ना, छोटे निर्णय लेना सिखाया जाता है तो धीरे धीरे वह अपना काम खुद करना सीख जाता है और इससे बच्चा आत्मनिर्भर भी बन जाता है। नेक्स्ट है, परिवार में आपसी विश्वास क्यों जरूरी है।
ए संबंध मजबूत करने के लिए, बी झगड़ा बढ़ाने के लिए, सी दूरी बनाने के लिए, डी समय बिताने के लिए। तो राइट आंसर है कि परिवार में जो आपसी विश्वास है, परिवार में आपसी विश्वास है, वो ऑप्शन ए संबंध मजबूत करने के लिए जरूरी है। यही सब यहाँ पे लिखा है कि विश्वास होने पर परिवार के सदस्य खुलकर बात करते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं, इससे परिवार में खुशी बनी रहती है। नेक्स्ट है, बच्चे में अच्छे संस्कार विकसित करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? ए उदाहरण देना, बी केवल नियम बनाना, सी डांटना, डी तुलना करना। तो यदि आपको अपने बच्चे में अच्छे संस्कार का विकास करना है तो आप उसे किसी अच्छे लोगों का उदाहरण दो। तो जब आप अच्छे लोगों का उदाहरण दोगे तो उसमें अच्छे संस्कार विकसित होंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि बच्चे सुनने से ज़्यादा देखना सीखते हैं। मतलब बच्चे जो है सुनने से ज़्यादा जो देखते हैं उससे ज़्यादा सीखते हैं। यदि घर के बड़े अच्छा व्यवहार करेंगे तो बच्चा भी वही अच्छे व्यवहार को सीखेगा और दूसरे से वही व्यवहार करेगा। नेक्स्ट है, परिवार बच्चे को पहचान कैसे देता है? ए नाम और संबंधों के माध्यम से, बी केवल स्कूल से, सी केवल दोस्तों से, डी केवल खेल से। तो बच्चे को जो नाम है वो ऑप्शन ए नाम और संबंध के माध्यम से बच्चे को वो क्या देता है? पहचान देता है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे लिखा है कि परिवार बच्चे को नाम देता है, अपनापन और समाज में जो एक पहचान दिलाता है। और जब ये सब चीज़ें बच्चे को मिलती है तो बच्चे में जुड़ाव की भावना का विकास होता है। नेक्स्ट है, परिवार में बच्चों की बात सुनने से क्या लाभ होता है? तो ऑप्शन ए है आत्मविश्वास बढ़ता है, बी डर बढ़ता है, सी तनाव बढ़ता है, डी पढ़ाई कम हो जाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका कि परिवार में बच्चों की बात सुनने से बच्चों के अंदर क्या बढ़ता है? ऑप्शन ए आत्मविश्वास की भावना का विकास होता है। उनको लगता है कि परिवार मेरी बात सुन रहा है, इसलिए उनमें आत्मविश्वास की भावना का विकास होता है। यहाँ जब बच्चे को बोलने का मौका मिलता है तब वह अपनी बात रखना सीख जाते हैं और उनके अंदर जो है आत्मविश्वास या भरोसा बढ़ता है। नेक्स्ट है, परिवार में नियम क्यों बनाए जाते हैं? ए व्यवस्था बनाए रखने के लिए, बी डर पैदा करने के लिए, सी झगड़ा बढ़ाने के लिए, डी समय खराब करने के लिए। तो परिवार में नियम क्यों बनाए जाते हैं? जिससे परिवार की व्यवस्था बनी रहे। ऑप्शन ए व्यवस्था बनाए रखने के लिए ही परिवार में नियम बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे ये है कि जो नियम हैं वो परिवार को व्यवस्थित रखते हैं। जैसे नियम क्या क्या होगा? समय पे खाना खाओ, पढ़ाई करने बैठो और अपनी जिम्मेदारियों को समझो और उन्हें निभाओ। कि परिवार के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी हैं उनको समझो और उनको निभाना सीखो। नेक्स्ट है, परिवार में सहयोग की भावना किससे मजबूत होती है? तो पहला है मिलकर काम करने से, बी अलग रहने से, सी तुलना करने से, डी प्रतियोगिता से। तो परिवार में सहयोग की भावना का विकास ऑप्शन ए मिलकर काम करने से होता है। तो यहाँ पे लिखा है कि जब सभी सदस्य एक दूसरे की मदद करते हैं तो परिवार मजबूत बनता है और उसमें अपनापन भी बढ़ता है। 58 नंबर का है कि बच्चे के नैतिक विकास में परिवार क्या सिखाता है? ए ईमानदारी, बी सम्मान, सी जिम्मेदारी, डी सभी। तो नैतिक विकास में वो ईमानदारी भी सीखेगा, सम्मान भी सीखेगा, सी जिम्मेदारी भी सीखेगा। तो ऑप्शन डी सभी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें कि
परिवार बच्चे को सच बोलना, दूसरों का सम्मान करना, अपने काम की जिम्मेदारी, ये सभी सिखाता है। ये सभी नैतिक विकास के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है कि परिवार में सकारात्मक वातावरण का परिणाम क्या होता है। ये अच्छा विकास भी तनाव सी डर दूरी। तो जब परिवार में सकारात्मक अच्छा वातावरण बना रहता है तो बच्चे का विकास भी अच्छा होता है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अच्छा विकास। तो यहाँ पे लिखा है कि प्रेम और सहयोग वाले वातावरण में बच्चे का मानसिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से विकास होता है। जब यदि वातावरण अच्छा होगा तो ये तीनों विकास बच्चे के अच्छे से होंगे। हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि परिवार और शिक्षा का संबंध कैसा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कोई संबंध नहीं है, केवल विद्यालय महत्वपूर्ण है। तो परिवार और शिक्षा का संबंध एक दूसरे के पूरक हैं। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ डिटेल देखें तो परिवार घर पर सीखने का वातावरण देता है, विद्यालय शिक्षा देता है। परिवार क्या करता है कि बच्चे को क्या सिखाना है, समाज में कैसे रहना है, ये सभी सिखाता है, और विद्यालय उसे क्या करता है, शिक्षा देता है। तो दोनों मिलकर ही बच्चे का क्या करते हैं, संपूर्ण विकास करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप चैनल में जाके और भी वीडियो डले हैं इससे रिलेटेड, आप वहां जाकर देख सकते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।